आज धर्म संवाद में हमारे पूजनीय गुरुवर श्री कन्हैया प्रेम हाथसी जी से हम सबके मन के कुछ प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। गुरुवर, आपसे मेरे दिल का पहला प्रश्न ये है कि हनुमान जी के किस गुण को आज के युग में सबसे अधिक अपनाना चाहिए? बहुत सुंदर। सभी भक्तों को जय श्री राम। हनुमान जी का ऐसा कौन सा गुण है जिसको नहीं अपनाना चाहिए? हनुमान जी के अंदर एक गुण नहीं है। हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जिनके सारे गुणों को अपनाना चाहिए। जैसे हनुमान जी का शील स्वभाव। लंका में मैया का पता लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन सभी वानरों से कहते हैं आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं लौट करके आऊंगा तो मेरे साथ ही चलिएगा। अर्थात सारा श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया, बोले आप चले जाओ और मैं आता हूं तो भाई मिलता हूं। इससे क्या होता कि सारा श्रेय हनुमान जी को पता लगता ना। हनुमान जी कहते हैं मैं करके आया हूं। उन्होंने सारा वृतांत समूह में सारा श्रेष्ठ अपने बांट दिया। पहला स्वभाव क्या था? देना। सबसे पहले देना सीखो। उसके बाद हनुमान जी कभी अपनी पूंछ के चक्कर में नहीं रहे। आज की व्यवस्था केवल पूंछ है, हमसे पूछी ना, हम बाकी घर गए, माने हम तो चाय की ना पूछी। छोरा को ब्याह करो, हमारे हम तो पूछी ना, हमारी नजदीक में छोरी, हम बढ़िया बता बते। ये जो पूंछ की व्यवस्थाएं हैं वो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को पीछे ही लगाए रखा। और जब दंड का विधान रावण ने दिया तो हनुमान जी ने सबसे पहले अपनी पूंछ में ही आग लगवाई। जो व्यक्ति अपनी पूंछ को त्याग देते हैं ना, उनसे सरल कोई हो ही नहीं सकता। सबसे पहले अपने आप को सरल बनाना सीखो। इतने सरल बनाना सीखो कि लोग आकर के आपके पास अपने मन की बातें कह सके। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के पास क्यों जाता है? उसके भी तीन ही कारण हैं। पहला कारण है स्वभाव के अनुसार। अगर मेरा स्वभाव अच्छा है, प्रिय है, तो आप मुझसे मिलने के लिए आओगे। जब समय मिले वो चलो भैया गौशाला के पास से जा रहे हैं, गुरु जी से मिलते चले, स्वभाव बढ़िया है, इसीलिए तो आए आप मिलने के लिए। दूसरा अभाव। जब अभाव होता है तो आदमी को सबसे पहले वो चेहरे नजर आते हैं जो उसकी सहायता कर सके। हैं आते ना आते तो क्या करता है उन व्यवस्थाओं में? उसके पास ही जाता है जो उसकी पूर्ति कर सके। तीसरा जो होता है वो होता है प्रभाव। किसी के पास जाते हैं, हम कब जाते हैं? वो हमारे पड़ोस में रह रहे हो और सांसद है, भाई एक बार तो राम नाम करे, नहीं तो हमारी व्यवस्था खराब रह जाए। या कोई अधिकारी वर्ग है, हमारे ट्रेड का आदमी है, हम दवा का व्यवसाय करते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर साहब होते हैं, सीएमओ साहब होते हैं, डीआईजी साहब होते हैं, आईजी साहब होते हैं, सब अधिकारियों को हम जाकर के और नमन करनी पड़ती है, क्योंकि उनका प्रभाव है। अगर इनका प्रभाव हमारे प्रति कुभाव हो गया तो हमारे व्यवसाय पे भी व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। हो सकता है कि कोई व्यवस्था हमारे लिए ही खराब हो जाए। इसीलिए सबसे पहले सरल बनो, लेकिन इतने सरल भी मत बनो कि लोग तुम्हारी उस सरलता का नाजायज फायदा उठाएं। जैसे एक बार भगवान बुद्ध जा रहे थे, एक गांव से गुजर रहे थे। गांव से अपने निकले तो कुछ लोगों ने रोका, महाराज इस पगडंडी से मत जाओ। बोले क्यों? कि इस पे एक विषैला सांप रहता है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं मानी और उसी रास्ते पर होके गए। वो सांप ने आकर के और महात्मा बुद्ध के, भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर के और डस दिया। पहली बार डसा तो वहां दूध की धार निकली। भगवान थे, हम कोई आम प्राणी तो थे नहीं। दूसरी बार फिर उसने डंक मारा तो फिर दूध की धार निकली।
सांप उनके पैरों में पड़ गया। महाराज समझ गया कि कोई देव आत्मा है। भगवान बुद्ध ने उसको जो है उपदेश दिए, उससे कहा कि डसना बंद कर दे, भगवान के नाम को जप। चले गए बुद्ध। कुछ समय उपरांत भगवान का दोबारा वहां से पदार्पण हुआ। उन्होंने गांव वालों से पूछा उस सांप के क्या हाल है। तो एक ग्रामीण ने बताया, महाराज वो तो वह पेड़ की खो में पड़ रही है और जो आवे से वह पत्थर मार जाए, घायल पड़ रही है। अच्छा। भगवान बड़े द्रवित हुए, पहुंचे उस पेड़ के पास, उस सर्प को आवाज दी, उससे पूछा भाई तेरी हालत कैसे हो गई है। बोले महाराज तुम क्या डसवा बंद कर भी कह गए मेरे से, और मैंने डसवा बंद कर दिया। तो अब जो आ तो सुमु देख के मेरे कंकड़ मार जाए। तो भगवान बोले मैंने आपसे सरल बनने के लिए कहा है, इतना सरल मत बनो कि कोई आकर के तुमको और अनर्गल परेशान करना चालू कर दे। इतने सरल मत बनो। अरे मैंने डसने के लिए मैंने करा है, फुफकारने के लिए मैंने थोड़ी कहा है। डर तो दिखाओ अपना। सरल आम के पेड़ पर जब फल लगते हैं तो डालियां झुक जाती है ना, लेकिन इतनी भी नहीं झुक जाती कोई आवे तोड़ के ले जाए। मालिका करो भाई, जिसने उस पेड़ को सींचा है लगाया है, इतनी तो नहीं झुकती, साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो इतने भी सरल मत बनो, लोग तुम्हें अनहित में ही परेशान करना चालू कर दे। और हनुमान जी, आप जिन हनुमान जी के बारे में बात करती हो वो तो सबके गुरु हैं। भगवान तुलसीदास जी महाराज ने अपने किसी भी काव्य में सर्वप्रथम अगर हनुमान जी की वंदना की है तो उनको श्री गुरु कह करके ही संवाद किया है। चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे रामचरितमानस हो, बंदौ गुरुपद प्रेम प्रयाग, चाहे लंका कांड हो, सब में गुरु की परिभाषा दी हनुमान जी, गुरु बताया है। जिन गुरु के बारे में आप ये पूछ सोचते हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। अरे गुरु तो तदंतर शिक्षा देते ही रहते हैं, गुरु का तो काम ही यही है। आप उसको बचते हो तो मैं थोड़ा सा परेशानी आती है आपके आगे तो आप विचलित हो जाते हैं। इसी तरीके से एक गुरुकुल में कुछ बच्चे शिक्षा लेने के लिए गए, शिक्षा पूरी भई, गुरुकुल से उनको छोड़ को जानो। गुरु जी बोले भाई तुम्हारी कल परीक्षा होगी, एक लास्ट काम रह गया है, इसको और करके जाओ, उसके बाद चले। दूसरे दिन सुबह सारे विद्यार्थी इकट्ठे किए गए। एक बरगद का बड़ा विशाल पेड़ था, उन्होंने कह दिया जाओ इसके चारों तरफ एक चबूतरा बनाओ। सबने मिलकर के अथक प्रयास से शाम तक वो चबूतरा बना लिया। गुरु जी देखने के लिए आए, बोले बढ़िया ना तोड़ दो यार। उसमें तो दो चार बालक ऐसे बोले गुरु जी हमारे पागल है, हमने इतनी मेहनत से ये चबूतरा बनाया, जो करेंगे जो बेकार है, पागल है, तोड़ दो उसे। दो चार उसमें छोड़ के चले गए प्रतियोगिता। बाकी उन्होंने मिलकर के फिर उस चबूतरे को बनाया। तीसरे दिन फिर गुरु जी आए देखने के लिए, उन्होंने चबूतरे को चारों तरफ से निहारने का बोला तोड़ दो इसे। अब तो आधे विद्यार्थी विरोध में आ गए, बोले वो तो हम खामखा में आज और रुके, उन्हीं के संग चले जाते कल, वास्तव में ये तो पागल है, कल तोड़वा दो आज तोड़वा दो। अब कहूंगा थोड़ा कह दी, जो कहते फिर बनाओ। सोई गुरु जी ने कह दी कि तुम फिर बनाओ दोबारा से, हमसे आधी भाज गई। 4 विद्यार्थी रह गए, उन 4 विद्यार्थी ने कहा दोबारा बनाओ, उन्होंने मिलकर के उसका दोबारा निर्माण किया। और जब तीसरे दिन गुरु जी आए, उन्होंने फिर देखा, फिर देखने के बाद बोले नहीं ठीक नहीं है, तोड़ दो इसे। 3 विद्यार्थी इसमें से बोले कि देख लो हम कल चले जाते तो हमारे 2 दिन खाम खराब ना होते। हमारे गुरु जी तो सटक गई नहीं है वो काम। तीसरे दिन उन्होंने फिर कह दिया कि जाओ इसको दोबारा बनाओ। जो एक विद्यार्थी रह गया था, उस विद्यार्थी ने उसको लग करके 2 दिन में चबूतरे को निर्माण। गुरु जी आकर के उससे बोले आज तेरी शिक्षा पूरी। तो प्रथम क्या है, सबसे पहले जिसको गुरु मानते हो उसमें पहले अपनी आस्था प्रकट करो। अगर गुरु कहते हैं रात है तो रात है और दिन है तो दिन है। जब तक आस्था नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं होगी, और व्यवस्था नहीं होगी तो प्रेम नहीं होगा। आस्था से तो प्रेम है, प्रेम से ही तो आस्था है। प्रेम तो करो पहले किसी से। तो पहले किसी के प्रति
हमें आस्था प्रकट करनी है अपनी। जब हम किसी के प्रति आस्था प्रकट करते हैं तो उससे प्रेम उत्पन्न हो जाता है। होता नहीं होता? हमारी अगर तुम्हारे संग आस्था है तो तुमको हमको कहीं ना कहीं मोहब्बत हो जाएगी कि नहीं? वहां चलेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, सुनेंगे, और भी कौन सी व्यवस्था है। और प्रेम जहां होगा वहां तो ठाकुर जी मालिक है। जो 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े तो पंडित हूं। हनुमान जी शंकर स्वयं केसरी नंदन है। हनुमान जी कोई जीवात्मा थोड़ी है, वो तो स्वतः ही भगवान शिव के अवतार है। भगवान शिव से कितनी शिक्षा ले हुए आप? उन्होंने बताया ना, एक घेरा में 500 देवता बैठी हैं। भोले बाबा जहां बैठे हैं, गोरा मैया जहां बैठी है, कार्तिकेय स्वामी जहां बैठे हैं, गणेश जी जहां बैठे हैं, नादिया जहां बैठे हैं, जिसमें जिनके बहाने वो सब एक दूसरे के विलोम शब्द है। गोरा जी को क्या बहाने? शेर, पलंग बैठो नादिया। कार्तिकेय को क्या बहाने? मोर, गले में लटक रहा है कालिया है। सब एक दूसरे के दुश्मन है ना। गले में लटक रहा कालिया और गणेश जी को है मूस का बुबा को आहार है। लेकिन उन्होंने बताया है कि परिवार वही चल सकता है, परिवार की व्यवस्था वही लोग समझ सकते हैं जब एक दूसरे से विपरीत होकर के एक दूसरे को समझ ले। बहुत से कहते हैं हमारे परिवार में तो बनती ना है। हमने एक से पूछी, भैया ऐसे चुप है और बनतना है, हमारी घरवाली का कोई लगन ही ना दे। अरे भाई, हमारे पूजनीय संत जी ने लिखा है, जिस भजन में नाम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। बीवी चाहे कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना ना चाहिए, और भैया चाहे कितना भी दुश्मन हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। पहले तो तुमने अपनी घरवाली की सारी व्यवस्थाएं बता दी, मालूम है कि तुम कहां लूज और कहां टाइट हो। जैसी बात तुम्हें दबाना होता है, वही वो तो चामुंडा है। माने भोले बाबा को ना छोड़ो तो तुम कौन से खेत की मूली हो। वो तो शक्ति है, अगर वो निकल गई तो सब है जाओगे। जैसे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य भोले बाबा के बड़े बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन भोले बाबा बोले, तुम दिन भर मेरे ही नाम लेते रहे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले कब जा मैया को नाम ले करो अपनी को। बोले मैं स्त्री पूजा नहीं करूंगा, मैं स्त्री पूजा नहीं करूंगा। बोले क्या मतलब? क्या मैं तो नर पूजा करूंगा, तुम्हारी पूजा करूंगा, मैं स्त्री की पूजा क्यों करूं भाई? बोले भाई सुन, बिना स्त्री के मैं भी सब हूं। शिव में से अगर शक्ति निकल जाएगी तो सब में से शक्ति निकलने के बाद क्या हो गया? सब बन गया वो। तो मैं वो मुर्दा हूं, बिना शक्ति के मेरा कोई व्यवस्था ना है। बोले ना साहब, अछुओ साहब, मैं ना। बोले ठीक है। मैया नाराज है गई, और मैया नाराज है गई तो महाराज शंकराचार्य जी के और लूज मोशन चालू है, दस्त चालू है, और ऐसे दस्त भये के जाए और आए, जाए और आए, और जाए और आए। हमारे तुम्हारे 4-5 है जाएगा तो परेशान है, जाके इलेक्ट्रॉन लिया के ORS लिया के इकोनॉर में लिया के एंटू जर्मिनल लिया है ना, बंद है तो चल डॉक्टर की बोतल चढ़वा ली। उस व्यवस्था में जब वो अचेत हो गए पूर्ण तरीके से, जब उनको लगा कि मेरे अंश निकल गए और मेरी व्यवस्था केवल जावेगी है, उन्होंने भगवान को याद करो महाराज, एक बार तो कम से कम दिखा दो दर्शन। भगवान प्रकट हुए, बोले देखो अब मान जाओ, शक्ति की आराधना करो, तुम्हारा तुम जो चाहो करवा लो मुंह पे, जैसे चाहो सो करवा लो। तब भगवान शिव ने उनको सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ सुनाया। लिखा है सिद्ध कुंज का स्त्रोत, शिव उवाच शरणु देवी वृक्षामि कुंज का स्त्रोत उत्तमम येन मंद भावेणम चंडी जापम सुगु भवीत। हे शंकराचार्य,
मैं इस स्रोत का पाठ तुम्हें सुनाता हूं, इससे तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा उन्हें तुम्हारे शरीर में स्थापित हो जाएगी। ऐसा क्या करे भगवान ने शंकराचार्य जी को सिद्ध कुंज का स्रोत का पाठ सुनाया, जो पाठ श्रीमद् भागवत से 13 अध्याय लेकर के दुर्गा सप्तशती का निर्माण किया। और दुर्गा सप्तशती का, पूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ लेने के लिए केवल सिद्ध कुंज का स्रोत का जो पाठ करते हैं उनको पूरा लाभ दुर्गा सप्तशती का प्राप्त होता है। इसे ऐसे इस सिद्ध कुंज का स्रोत में लिखा हुआ है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लूम हूम क्लीम जूम सम ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे फट स्वाहा। इस पाठ का पूर्ण जो अवलोकन करते हैं मैया उससे सदा प्रसन्न रहती है। तो आस्था की आवश्यकता थी, शक्ति की आवश्यकता थी, तब सब शिव बने। और शिव जब बने तो शिव से हनुमान जी प्रकट हुए, हनुमान जी जब प्रकट हुए तो हनुमान जी ने जाकी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। भगवान बोले महाराज, भगवान जब अपने शरीर को छोड़ करके अपने वैकुंठ धाम के लिए जा रही, भगवान बोले, हनुमान जी बोले महाराज ये बताओ, तुम वैकुंठ को चले जाओगे तो जब तुम्हारी सेवा करने वाले देवता हैं, भक्त हैं, उनकी कैसे व्यवस्था बनेगी? तो हनुमान जी से भगवान ने कहा है कि ये सारी भक्तों की व्यवस्थाएं मैं तुम्हें सौंपता हूं, कि जहां भी मेरे नाम का उच्चारण होगा वहां तुम उस रूप में उपस्थित रहो। एक भक्त ने हनुमान जी से बोले, बाबा तब पूछी महाराज तुम जब तपस्या में बैठ जात कहा हो तो तुम्हारी कोई पतो ना आए कितने वर्ष निकल जाए। जब सती मैया तो रुष्ट है गए तो 84,000 वर्ष तक तपस्या में बैठेंगे, ऐसा मैंने पढ़ा है। उसके बाद भक्त तुम्हें बुला रहे हैं, अब तुम तपस्या में बैठ गए, भक्त की कैसे कौन कहां रखवारी करे वो? फिर बोले फिर क्या चाह रहे हो महाराज, ऐसा कोई रूप दे दो हमें, जाते हमारी व्यवस्था बनी रही और हमारी सुनते रहे। तब शंकर भगवान ने कप का रूप धारण किया है। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। जो भगवान हनुमान जी का ध्यान करते हैं उस सारे देवी देवताओं का ध्यान कर लेते। क्यों? क्योंकि मैया सीता ने उनको अपना पुत्र माना है। अभी एक सज्जन और पूछ रहे, एक ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान राम को इतने प्रिय थे हनुमान जी, लेकिन प्रिय होने के बाद उन्होंने उनको से कहा है हनुमान जी से, मम प्रिय तुम भरत ही सम भाई, भरत के समान प्रिय हो। और 24 घंटा रेकॉर्ड दे लक्ष्मण जी उनके संग, उन्होंने जो चुना की लक्ष्मण जी के समान प्रिय हो है, लक्ष्मण जी से प्रेम ना करते का? ये प्रश्न एक हमारे मित्र ने पूछा हमसे, तो मैंने उनको बताया बिल्कुल ठीक प्रश्न है तुम्हारा। ऐसे ही बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे आज की नई युवा पीढ़ी के मन में है, उनके सही से उत्तर नहीं समझने वाली की व्यवस्था बन पाती है, तो भटक जाती है। भगवान ने कहा कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, मैंने जाके लगे कि भरत मेरा भैया है, लेकिन लक्ष्मण मेरा पुत्र है, भाई नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि भरत ही सम भाई, मेरा पुत्र थोड़ी, भाई थोड़ी है लक्ष्मण, लक्ष्मण तो मेरा बेटा है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आप लोगों के आते हैं, और मैं तो सबसे कहता हूं किसी के मन में कोई धर्म संवाद से संबंधित कोई प्रश्न हो, जितना मैं जानता हूं, जितना मेरे गुरु जी का आशीर्वाद है, मेरे पूजनीय स्वर्गीय मेरे माता पिताजी का आशीर्वाद है, उसके अनुसार मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। अगर कहीं किसी संवाद में कोई अनर्गल बातें मेरे मुख से निकल जाए तो मैं अपने सभी पूजनीय, अपने पूज्यजन, अपने इष्टों को हाथ जोड़ करके
प्रार्थना स्वरूप आग्रह करूंगा कि मुझे अपना स्नेह आशीर्वाद देकर के क्षमा प्रदान कर दे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।